फ्रेंड्स तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे एक नए प्रश्न के साथ। तो फ्रेंड आज का जो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स हमें क्या सिद्ध करना है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाती है इसलिए मैंने सवाल कर लिया है पहले से सॉल्व। चलो एक एक से समझते हैं। तो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमको यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कल्पना करेंगे, मानेंगे क्या कि यह एक परिमेय संख्या है। कौन? वर्गमूल 3। तो हमने लिखा माना 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस रूप में होता है फ्रेंड्स? P/Q के रूप में होता है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 3 बराबर P/Q होगा, जहां पर Q बराबर 0 नहीं है। Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स? आगे जो है P और Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब यह है कि P और Q का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, सिर्फ इनके गुणनखंड में सिर्फ एक ही गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, कॉमा होगा, बाकी के शेष गुणनखंड क्या होंगे, अलग अलग होंगे अगर यह एक परिमेय संख्या है तो। और अगर अपरिमेय संख्या है तो। और अगर यह परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि P और Q का जो गुणनखंड होंगे एक के अतिरिक्त और कम से कम एक या दो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तो आप इसको समझिए अच्छे से। अपरिमेय संख्या होगा तो P और Q का जो गुणनखंड होगा सिर्फ एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा, कॉमा होगा। और अगर परिमेय संख्या होगा तो P और Q का जो गुणनखंड होगा एक के अलावा अतिरिक्त गुणनखंड भी उभयनिष्ठ होगा और कॉमा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बटे मानेंगे। वर्गमूल 3 का बटे 1 मान लेते हैं और Q का गुणा 3 के साथ करेंगे और 1 का गुणा P के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। तो Q का गुणा वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो वर्गमूल 3 Q हो जाएगा। तो हमने लिखा वर्गमूल 3 Q। अब ये P का गुणा 1 के साथ करेंगे तो बराबर है, तो बराबर लिखेंगे P 1 कम P। अब क्या करना है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में वर्ग करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, वर्गमूल 3 का भी वर्ग और Q का भी वर्ग बराबर P का भी वर्ग। उसके बाद ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो बचा क्या, 3 Q का वर्ग बचा बराबर P का वर्ग है तो P का वर्ग। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब आगे क्या हो जाएगा, यहां से Q वर्ग का मान निकालेंगे तो Q वर्ग बराबर P वर्ग, और ये 3 जो है बटे के रूप में आ जाएगा। बराबर के साइड लानेंगे तो ये बटे के रूप में हो गया, भाग के रूप में हो गया, यहाँ गुणा के रूप में है। तो Q वर्ग बराबर हो गया P का वर्ग बटे 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है, P वर्ग को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, काट रहा है। तो वही लिखे हैं हमने यहाँ पे कि 3 P वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए P को भी विभाजित करेगा। अब ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझा रहा हूँ, मतलब क्यों ऐसे लिखे हैं। मतलब ये कि अगर कोई संख्या, जैसे कोई संख्या क्या है, 4 है, तो 4 को कौन विभाजित करता है, 2। तो 2 इसके वर्ग को भी विभाजित करेगा। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो हम लिख सकते हैं कि 2 4 वर्ग को भी विभाजित करता है और 4 को भी विभाजित करेगा। तो वही लिखे हम कि 3 P वर्ग को विभाजित करता है तो इसलिए P को भी विभाजित करेगा। ऐसे है। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अतः हम यहाँ पे लिखे हैं फिर P बराबर 3C। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5, जहां C कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि P बराबर 3C क्यों, तो इसको भी समझा रहे हैं। अब P बराबर 3C क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि यहाँ पे है क्या, 9 ले लेते हैं और इसका बटे ले लेते हैं क्या, 3।
तो इसको जब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 बराबर 3 गुण ये वाला 9 बराबर ये वाला 3 गुणित 3, मतलब 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तब 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का गुणा सी मतलब कोई संख्या कोई पूर्णांक का गुणा करेंगे 3 के साथ तब हमें क्या प्राप्त होगा, p का मान प्राप्त होगा जो यहाँ पे संख्या होगा। तो इस तरह से हम इसको लिखे हैं p बराबर 3c। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे समीकरण नंबर 5 को। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 से p का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 कहाँ पे है, ये है। तो समीकरण नंबर 3 है 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3q स्क्वायर मतलब q का वर्ग, तो 3q का वर्ग बराबर है तो बराबर, अब क्या कह रहा है, p वर्ग कह रहा है। तो p बराबर यहाँ से लिख रहे हैं तो p का मान है 3c, तो यहाँ पे लिख दिए हमने 3c। अब यहाँ p का वर्ग है तो 3c का भी, इन दोनों का भी वर्ग कर देते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, 3q स्क्वायर मतलब 3q का वर्ग बराबर 3 का भी वर्ग और c का भी वर्ग, दोनों का वर्ग हो गया। अब आगे क्या होगा, 3q स्क्वायर 3q का वर्ग बराबर 3 का वर्ग मतलब 3 गुणित 3 तो 3 तिहाई 9 है ना, और c का वर्ग जो कहते हैं उतर गया। अब यहाँ पे हम q वर्ग का मान निकालेंगे तो q वर्ग, ये वाला q वर्ग बराबर ये वाला 9c का वर्ग। अब बटे में कौन आएगा, ये वाला 3, क्योंकि गुणक रूप में है तो बराबर के साइड बटे में बटे 3। अब काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 का पहाड़ कितने बार पढ़े, 3 बार, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा। तो यहाँ पे q वर्ग बराबर क्या बच गया, q वर्ग बराबर 3c का वर्ग बच गया। तो वही लिखे हम यहाँ पे आगे कि q बराबर 3c का वर्ग, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पे या करके लिखेंगे, या करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर मतलब 3c का वर्ग बराबर q का वर्ग। अब यहाँ से c का वर्ग का मान निकालेंगे तो c का वर्ग बराबर q का वर्ग, और ये 3 हो चला जाएगा बटे में, तो ये बटे में आ गया है ना। तो c का मान आ गया, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7। c बराबर c का वर्ग बराबर आ गया q का वर्ग बटे 3। तो यहाँ पर भी 3 जो है q वर्ग को विभाजित करता है, तो जैसे मैंने पहले बताया था तो इसी प्रकार यहाँ पे भी लिखेंगे 3 q वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए q को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 है। अब क्यों है, क्योंकि p 3 से विभाजित होता है यहाँ पर, और ये q 3 से विभाजित होता है यहाँ पर। तो p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। मतलब यह वर्गमूल 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह हमारी एक गलत कल्पना थी, हमने एक क्या किया था, कल्पना किया था कि माना यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमारी ये गलत कल्पना के कारण, एक गलत त्रुटि मतलब त्रुटि कल्पना के कारण p और q का कम से कम 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, कॉमा गुणनखंड आ रहा है, क्योंकि हमने यह कल्पना किया था कि वर्गमूल 3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण p और q का कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए लाइक। थैंक यू सो मच।